Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our unit number 6 about geometry and our lesson number 8. In this lesson, we will discuss the SLO, differentiate, acute, obtuse and right angles. एक्यूट ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल, ये हमने देखने हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है और राइट एंगल कौन सा है। तो देन ही हम लोग जो है वो इनमें डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। सो अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। लेसन प्लान जो है टीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो वार्म अप एक्टिविटी की तरफ आए। अब हर स्टूडेंट ने करना क्या है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने टीचर के साथ। टीचर्स जो है अपने जो है कस्टडी में अपने सुपरविजन में एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं। कैसे करनी है कि डिफरेंट टाइम्स जो हैं क्लॉक्स के ऊपर उनको नोट करना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन सा एंगल जो है उस पार्टिकुलर टाइम में इन ये जो आर्म्स ऑफ क्लॉक हैं या नीडल्स हैं इनके दरमियान में लाई कर रहा है। जैसा कि ये डिफरेंट टाइम्स इन क्लॉक्स में शो किए गए हैं। देखिए यहां पर इस क्लॉक के ऊपर 2 o'clock शो हुआ है एंड देन इसके ऊपर 3 o'clock है। इसके ऊपर क्या है 1:30। सो it is at 3 o'clock what angle the clock handles make। ऑब्जर्व करें और अपना जो प्रोटेक्टर है उसको भी यूज करें और फिर एस्टिमेट करें कि 3 o'clock के ऊपर कौन सा एंगल बन सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट जो टाइम आपने नोट किया है या हर स्टूडेंट ने नोट किया अपनी नोटबुक के ऊपर वो है 2 o'clock। तो इस वक्त यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, एंड देन ये वाला एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है। एस्टिमेट करें और हर स्टूडेंट इनको राइट कर ले अपनी नोटबुक के ऊपर। और फिर एक और चीज जो ऑब्जर्व करनी है बिटवीन ये जो 3 एंगल्स आप लोगों ने राइट डाउन किए हैं ऑफ डिफरेंट टाइम्स, तो उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा एंगल बड़ा है सबसे, कौन सा एंगल स्मॉलर है और कौन सा एंगल जो है ये कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है और कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है कि कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। और एक और चीज आपने साथ नोट करनी है कि कौन सा एंगल ऑब्जर्वेशन जो है उससे देखना है कि 90 डिग्री का है और कौन सा 90 से लेस है और कौन सा 90 से ग्रेटर है। सो इसको आप परफॉर्म करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे किस तरह जो है इनको नेम देने हैं 90 से अकॉर्डिंगली। और अब आ जाएं नेक्स्ट, आज के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते हैं। एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल, इनको हम लोगों ने इनके दरमियान डिफरेंस देखना है कि क्या है। एक एंगल जिसके ऊपर 3 o'clock हुआ था, जो टाइम जिस क्लॉक के ऊपर 3 o'clock हुआ था वो क्या था 9, 12, 6, 1, 2, 7, 8, 10, 11। 3 o'clock कहां पे होता है, यहां पे, ये 3 o'clock हुआ था। इसके ऊपर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या इस एंगल की शेप ऐसी नहीं है जैसे 90 डिग्री की होती है। सो ये जो एंगल है ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी वो एंगल राइट एंगल होगा। ये नाम आपने याद रखना है। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो वो एंगल राइट एंगल होगा। सिमिलरली जब 2 o'clock था टाइम, 2 o'clock,
तो उस वक्त क्या था, ये 90 से कम हो जाता है, 90 से कम। ऑब्जर्व करें, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9, 1 2 5 7 8 11। अब जब 2 o'clock टाइम होता है, क्या ये 3 से लेस है या 3 से ग्रेटर है? अगर 3 तक है तो वो तो फिर 90 बन जाएगा, वो राइट एंगल होगा। 3 से लेस है, इट मींस कि इसकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से लेस है। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, उस एंगल को एक्यूट एंगल कहेंगे। बट जब हमने देखा कि एक जो नीडल है हमारी यहां पर एक्टिविटी के अंदर, देखें एक नीडल हमारी 1 पे थी और दूसरी थी 6 के ऊपर। अब यहां पर ऑब्जर्व करें इसकी वैल्यू क्या बनती है, ये इन दोनों एंगल से ग्रेटर बनता है और ये 90 से भी ग्रेटर है। अगर ये एक नीडल 3 के ऊपर होती तो फिर तो 90 बन जाता, तो उससे 3 से ऊपर है, 2 है, सॉरी 1 है और फिर 6 के ऊपर है, तो इट मींस ये एंगल 90 से ग्रेटर है। ऐसा एंगल जो 90 से ग्रेटर हो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, बट लेस देन 180। an angle which is greater than 90 degree but less than 180, that is called obtuse angle. so main difference इनमें ये है तीनों एंगल्स में कि एक्यूट एंगल जो है वो 90 से लेस होता है, ऑब्ट्यूस जो है 90 से ग्रेटर होता है और राइट जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब आ जाए नेक्स्ट, ये एक वर्कशीट है, आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। आपने ये वर्कशीट हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। इंस्ट्रक्शन क्या है, राइट इफ एन एंगल इज एक्यूट, ओ फॉर ऑब्ट्यूस एंड आर फॉर राइट। ऑब्जर्व करें इन एंगल्स को और जो फर्स्ट कीवर्ड है वो आपने राइट करना है। पहला, एक्यूट के लिए ए 90 से कम है, 90 की डिग्री का है तो राइट आ जाएगा, और ऑब्ट्यूस जो है 90 से ग्रेटर है। इस तरह बाकी के पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए रैप अप की तरफ। आज का जो लेसन है उसमें हमने क्या देखा, हमने डिफरेंशिएट किया एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल को। और अब आपने क्या करना है, इस क्लॉक के ऊपर 9:05 मीन्स के 9:05 हुए हैं। इसके दरमियान जो नीडल्स हैं उनके दरमियान एंगल्स कौन सा बन रहा है ये आपने ऑब्जर्व करना है, राइट है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। क्विकली राइट इट। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ये एक वर्कशीट है, ये आपने कंप्लीट करनी है और इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है राइट एंगल कौन सा है, एक्यूट कौन सा है और ऑब्ट्यूस कौन सा है। और साथ साथ घर पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लुक एट द गिवन शेप, इस शेप को ऑब्जर्व करना है और इसके सारे एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है कि एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूस कौन सा है और राइट कौन सा है। डू इट क्विकली। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO। अल्लाह हाफिज।